खुली छूट राजद के कार्यकर्ताओं को दी जी कि जो करना है करो जी। और उसके बाद जो बिहार में हुआ उसको घृणा से घृणित की ओर लेके गया बिहार। अपने 4 लोगों को चुनाव लड़ना चाहते थे जी। ऐसी सीटों पर लड़ना चाहते थे जहां पर राजद के कुछ नेता पहले से थे जी। जो तेजस्वी यादव के आगे पीछे करना शुरू कर चुके जी। थे। वो पैरासाइट हो गए हैं जो तेजस्वी यादव के ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। वो पैरासाइट का पढ़िएगा कहावत, पैरासाइट जब घुस जाता है ना किसी होस्ट में तब खोखला करके तब दूसरा होस्ट खोज लेता है। तो अभी तेजस्वी पूरा खोखला हुए नहीं है, जो अपने सलाहकार की राय सुनकर अपने भाई को हटा। अरे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई के साथ क्या गलत किया ये बताइए। हम कहाँ बेचारी का शादी हो रहा है, हम कहाँ कुछ हो रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं गेम बड़ा है। लालू परिवार में कलह है और अब तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद टेंशन लालू की भी बढ़ी है, राबड़ी की भी बढ़ी है। लेकिन इसी बीच में राजद में जयचंद का जिक्र होने लगा है और इसको लेकर भी अब बड़ा खुलासा किया गया है कि पार्टी के अंदर भी जयचंद है और बाहर भी जयचंद है। लेकिन अल्टीमेटम के साथ साथ तेज प्रताप ने एक और काम किया है। तेज प्रताप ने जयचंदों का एनकाउंटर भी कर दिया है, जिससे सीएम बनना अब तेज प्रताप का तय हो गया है और अब लालू और राबड़ी भी इसके लिए रेडी हो गए हैं। तो सीधा इसी गेम बड़े पे सीधा हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को तो पहले इनकाउंटर कर दिया, अल्टीमेटम दिया, इसे कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि तेज प्रताप, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने तो ये खबर जब मैं था वेकेशन पर, छुट्टियों पर था, तभी ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने दर्शकों को दिया था और उसके 2 दिन बाद ही ये पूरा ड्रामा हुआ जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में न रहने के बावजूद भी, क्योंकि जिसकी घोड़ी वही नचाता है, मुझे आइडिया था कि क्या होने वाला। पर्सनल लाइफ पे तो किसी का नहीं जाता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल मामला है तो बोलूंगा जरूर। तेज प्रताप यादव 2019 में, 20 में, 24 में, 19 में, 24 की तो बात मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि 24 में वो थोड़ा पीछे थे। 19-20 में उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने, देखिए उनका वो भी लालू के बेटे हैं, उनके पास भी एक बड़ा सपोर्ट वर्ग है, उनके साथ भी कार्यकर्ताओं की फौज है। रेगुलर अपने रील्स में और फोटोग्राफ्स में अपने कार्यकर्ताओं को दिखाते हैं। बहुत बड़ा एक सपोर्ट वर्ग, बहुत बड़ा एक समर्थक वर्ग राजद से तेज प्रताप यादव से जुड़ा है। तेजस्वी तो ठीक है अपनी जगह पर है, वो जब लालू ने चिन्हित कर दिया कि छोटे बेटे को ही गद्दी देंगे तो फिर उसमें तेज प्रताप की बहुत भूमिका नहीं रह जाती। और तेज प्रताप ने आज नहीं, एक जमाने पहले ही ये स्वीकार लिया था कि वो अर्जुन के रोल में रहेंगे, माफ कीजिएगा, वो कृष्ण के रोल में रहेंगे, ना कि अर्जुन के। अर्जुन उनके लिए हमेशा उनके छोटे भाई तेजस्वी ही रहे। बिहार में 2015 में जब सरकार महागठबंधन बनी तो सब ने कहा कि बहुत विवाद हुआ है, लालू यादव और तेज प्रताप में उठापटक हो गई है। तेज प्रताप चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन इसको सत्यापित करने का कोई प्रूफ नहीं मिला। अंततः हमने सुना कि तेज प्रताप यादव बहुत संतुष्ट होकर बनने वाला उनको प्रभाग मिला था या क्या मिला था मुझे याद नहीं है, और तेजस्वी की ताजपोशी की गई डिप्टी सीएम के तौर पर। मतलब भावी सीएम तेजस्वी को बना दिया गया और तभी उनकी ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेकर भी हो गई थी कि मैंने वही बनेंगे। लालू के बाद कौन? तो तेजस्वी। और इससे तेज प्रताप यादव को कोई समस्या नहीं थी। समस्या क्या हो रही है कि तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन वो भी दे ना सका, यही कहानी है आगे। उन्हें 2019 में, अब आपके हमारे साथ हम राजनीति में हैं तो कई लोग समर्थन में आ जाते हैं। समर्थन क्या, सीधे सीधे फाइनेंसर कहा जाता है। एक लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ता है राजनीति में। क्षण में चल जाते हैं दिल्ली, क्षण में 50 गाड़ियों का काफिला जा रहा है, कैसे चलेगा? कौन खर्चा उठाएगा इसका? तो जो लोग खर्च उठा रहे हैं उनकी क्या इच्छा होती है? चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। कौन पैरवी करेगा उनकी? अगर तेजस्वी यादव के साथ है तो तेजस्वी करेंगे, तेज प्रताप के साथ है तेज प्रताप करेंगे, मीसा के साथ है तो मीसा करेंगी, जिनके साथ है वो करेंगे।
तो कहा जा रहा है कि जो 19 का लोकसभा चुनाव था उसमें तेज प्रताप यादव, कहा कहता है जो कंफर्म था, अपने 4 लोगों को चुनाव लड़ना चाहते थे जी। ऐसी सीटों पर लड़ना चाहते थे जहां पर राजद के कुछ नेता पहले से थे जी। जो तेजस्वी यादव के आगे पीछे करना शुरू कर चुके थे। जी। उन्हें अंदाजा लग गया था कि पावर शिफ्ट होकर तेजस्वी के पास ही जाएगा। जी। तेज प्रताप यादव की बात नहीं मानी गई, उनको टिकट नहीं दिया गया उनके लोगों को, जिसके बाद वो नाराज हुए। उस नाराजगी को उन्होंने सार्वजनिक भी किया, फिर बाद में डिलीट कर दिया, बहुत तरह का विवाद हुआ। खैर 19 वाला जख्म अभी भरा ही नहीं था कि चुनाव फिर हो गया 20 में, और 20 में विधानसभा हो गया। विधानसभा में उनके पास 12 कैंडिडेट थे जी। 12 तो नॉन कैंडिडेट थे, उसके अलावा भी कई लोग थे। 12 कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने की उनकी इच्छा थी जी। सार्वजनिक कर दिया उन्होंने, लड़ेंगे ये लोग जी। नहीं हुआ। लालू राबड़ी मोर्चा बनाए जी। नई पार्टी, प्रत्याशी उतार दिया जी। उतरे भी प्रत्याशी, आपको याद होगा जी। प्रत्याशियों को पार्टी से हटा दिया गया। जी। जो तेज प्रताप के साथ था सबको हटा दिया गया, आकाश यादव तो को हटा दिया गया जी। लेकिन तेज प्रताप पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव बड़ी अपमानित महसूस किए जी। और जो ड्रामा बिहार में हुआ उस वक्त याद आना चाहिए आप लोगों को। जी। तेज प्रताप के रडार पर 2 लोग आ गए जी। संजय यादव और सुनील सिंह जो MLC बिस्कोमान वाले। अब इन दोनों का उन्होंने फेसबुक पर भी एनकाउंटर किया था, लगातार लिख दिए ये तो दोनों मिलके मेरे भाई को हाईजैक करता है, 2 भाइयों के बीच दरार पैदा करते हो। अरे भैया जब आप ही बेवफा हो गए तो तीसरा आदमी हमको क्या आपको बीच में लड़ाई लगवाएगा। जब 2 भाइयों में स्वयं ही नहीं पट रहा है और माँ बाप ही बेदखल कर दे रहे हैं एक भाई को, तो क्या, देखिए सीधी बात बोलूं, जो अपने भाई का ना हो सका जी, वो आपका हमारा क्या हो जी। लेकिन जयचंद की जिक्र हो रही है सर, जयचंद है ना, जयचंद है, पार्टी के बाहर भी जयचंद है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पार्टी के अंदर कौन है, इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या? जी संजय यादव जी। संजय यादव नहीं चाहते तेज प्रताप यादव को, संजय यादव तेज प्रताप को देखना तक नहीं पसंद करते हैं। संजय यादव इस वक्त वो पैरासाइट हो गए हैं जो तेजस्वी यादव के ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। वो पैरासाइट का पढ़िएगा कहावत, पैरासाइट जब घुस जाता है ना किसी होस्ट में तब खोखला करके तब दूसरा होस्ट खोज लेता है। तो अभी तेजस्वी पूरा खोखला हुए नहीं है, तो धीरे धीरे पहुंचेगा जगह पे। बात देखिएगा ना, अरे आप भी यही, मैं भी वही, वो भी वही जी। ये ड्रामा देख कर जाना है। आप याद कीजिए, आप तो आए थे मेरे पास जब हम लोग लोकसभा चुनाव कर रहे थे जी, लोकसभा। आपको याद होगा, मैं जरूर आपको मैंने कहा होगा जी कि लालू परिवार में बंटवारा होकर जी जी जी। जब तक संजय यादव को वापस बैग एंड बैगेज से नहीं भेजा जाएगा जी, तब तक ये विवाद चलता रहेगा। और अब तो राज्यसभा चलेगा जी, अब तो पार्टी में एक बड़ा कद हो गया जी। अब तो बहुत, हमको तो डर ही लग रहा था कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष न बना दे लोग जी, तो एक नया ही विवाद हो जाता परिवार में। खैर, कहने का मतलब कि लालू यादव के लिए प्रिय कौन? संजय, तेजस्वी यादव, संजय यादव। कौन अप्रिय हो गए? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव थोड़ा सा इमोशनल आदमी, आप सुनते भी होंगे, कई लोगों ने बयान किया। आकाश यादव भी अभी हाल में ही बोले थे। आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव के लिए बहुत कुछ किया है जी। मैं व्यक्तिगत तौर पर उसमें बिहार की राजनीति को देखता था। आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव के लिए बहुत संगठनात्मक कार्यक्रम किए, कई जगहों पर उनको तस्वीरें उनकी लगाई। एक कार्यक्रम में तो तस्वीर इतनी बड़ी लगा दी कि उसी दिन से संजय यादव के रडार पर आ गए और तेजस्वी के। एक कार्यक्रम में उनकी तस्वीर लगा दी तेज प्रताप की बड़ी और तेजस्वी की छोटी हो गई। अब उसी दिन से आकाश यादव रडार पर चढ़ गए थे। आकाश यादव का पॉलिटिकल इनकाउंटर किया गया, जानबूझकर तेज प्रताप यादव से दूर रखा गया। इनफैक्ट तेज प्रताप ने तो एक बार लिख भी दिया था फेसबुक पर कि मेरा भाई मित्र हमसे दूर है, बहुत करीबी मित्र। बाद में वो भी डिलीट कर दिया। पता नहीं इनका हैक होता है कि डिलीट हो जाता है, कि फेसबुक कुछ खेल करता है इनके साथ कि यही कुछ खेला करते रहते हैं। खैर, छली आदमी है, एक से एक छल है। वो तो कहते भी हैं कि हम कृष्ण हैं। अब हम किसी तोनैल पत्रकार की तरह जी उनके जीवन में तो नहीं घुसेंगे जी, लेकिन ये सच है कि लुकिंग लंदन टोकिंग टोक्यो चल रहा है इस समय जी। एक के साथ गए हुए वहां, दूसरी के साथ सार्वजनिक प्रेम का क्या कहते हैं उसको, उन्होंने घोषणा करते हैं, और तीसरी के साथ अभी बेचारे के साथ अभी तलाक का मामला फंसा चल रहा है।
तो ये तो व्यक्तिगत जीवन में उनका अनुशासनहीनता दर्शाता जी। है। मैं फिर व्यक्तिगत जीवन पर तो नहीं हमला करूंगा और ये मेरा काम भी नहीं है और किसी का भी काम नहीं होना चाहिए, वो उनका पर्सनल लाइफ है। कोर्ट और कुछ कचहरी जब होगी तो कोर्ट कचहरी फैसला लेगी। हम अब कौन होते हैं जी, हम अब किसी को राजनीति पर टिप्पणी कर सकते हैं, उनके परिवार और व्यक्तिगत पर नहीं। मैंने आज तक नहीं चर्चा की किसी भी महिला पर और ना आगे भी करूंगा। बात सीधी है, ये इतना बड़ा मामला नहीं था कि इसकी वजह से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए। इससे खराब खराब बातें हुई हैं। राबड़ी देवी ने क्या कहा था ललन सिंह को, याद है आपको? जी। अशोक चौधरी के बारे में राबड़ी देवी ने क्या कहा था, ये पता है आपको? एक लड़का जिसकी चर्चा होती है हुंडरू जलप्रपात झारखंड की, मिश्रा ही लड़का था। क्या मामला है जानते हैं आप? जिस परिवार पर आरोप जंगल राज का लगा, जिस परिवार पर खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगा, मिस यूज ऑफ पावर, बिहार में इंडस्ट्री एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग की स्टैब्लिश करने का आरोप लगता है, लैंड फॉर जॉब लगता है, यादवों के साथ भी छल करने का आरोप लगता है, अपने मामा छल का आरोप लगाते हैं, दोनों एक नहीं, अपने कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगता है, कार्यकर्ताओं को वो जो गलती करते हैं तो उनको सह दिया जाता है, ये आरोप लगता है। तेजस्वी यादव और उनके मंच से नीचे ही खड़े होकर राजद का गमछी पहन के और कार्यकर्ता गाली देते हैं तेजस्वी यादव को और बाकी नेताओं को, बिलो द बेल्ट जाते हैं। और शक्ति यादव कहते हैं हे मूर्ख, कहते हैं किसी के पर्सनल जीवन पर अगर बोलेंगे तो हम भी किसी को बोल देंगे। अरे भाई आप तो बोलवे करते हैं। आप लोगों ने तो मिलकर तेजस्वी यादव को वहां पहुंचा दिया जहां से वो नो पॉइंट ऑफ रिकवरी पे चले गए हैं। मुख्यमंत्री बने तो मैं तो देख ही रहा हूं, तो हम भी विश्लेषक हैं, यहाँ पे बैठे हुए हम यहाँ थोड़े गाछ छिल रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं बन पाइएगा, संभावना ही नहीं बन रही, और रही बची कुछ कसर को पूरा कर दिया आप तेज प्रताप के प्रसंग ने। यादव समाज के लोग अगर देख रहे हैं ये, तो किसी भी जाति समाज का आंख मुदवा वोट नहीं मिलता है। मोदी के प्रति इतना प्रेम रखने वाले हिंदुओं ने उनको क्या हैसियत दिखाई आपने देखा? कहां कहां दिखाया? उत्तर प्रदेश में जबरदस्त दिखाया, सारी मुंह पर से खुशी चली गई थी लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के। आज भी मोदी से इतना क्वेश्चन पूछते हैं। यादव समाज इतना अंधा है कि वो आंख मूंद के तेजस्वी के पीछे चलता रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो अपने भाई का नहीं वो किसी और का क्या होगा? जो अपने सलाहकार की राय सुनकर अपने भाई को हटा, अरे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई के साथ क्या गलत किया ये बताइए हमको। व्यक्तिगत जीवन में उनकी समस्याएं हैं, जबरदस्ती ब्याह करा दिया, अपना भी फिर अपने घुस रहे हैं, हम नहीं घुसना चाहिए हमको। जबरदस्ती वो आरोप लगा रहे हैं, जबरदस्ती ब्याह कराया गया और उसके चलते फिर ये सारा डिमांड हुआ, से सारा जो नौटंकी हुआ, तो किसने कराया? पॉलिटिकल माइलेज के लिए ना, दो परिवारों को जोड़कर राजनीति आगे बढ़ाएंगे इसीलिए ना। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में, और सही बात है, देखिए लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि किया तो यादव परिवार की लड़की से ही ना किया। तेजस्वी पर तो आरोप लोग लगा रहे हैं कि आपने थोड़ी यादव परिवार की लड़की से शादी की है। अब यहाँ तक बात चली गई, सोचिए लोग इतने, अब भाजपा इसका पॉलिटिकल माइलेज उठानी चाह रही है। चुनाव में भाजपा इसको इस्तेमाल करेगी, ये सब लोग चर्चा कर रहे हैं। अब भाजपा तो पोस्ट भी कर रही है कि एक लालू प्रसाद यादव आज जो तेजस्वी पर एक्शन ले, एक नहीं दो यादव परिवार की बच्चियों का मैंने जिनकी दांव पर है, जीवन तबाह कर दिया। दांव पर क्या तबाह कर हुई हमारा? कहाँ बेचारी का शादी हो रहा है, अब कहाँ कुछ हो रहा है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हुई है, अभी तक उसको एलिमोनी का बात तक नहीं हुआ है, और लोग बताइए उसको मारा पीटा तक लोग, ये तो देखेगा ना यादव समाज का लोग, देखेगा ना। कल चिराग पासवान की जो माँ बहन को गाली दे सकता है और उसको बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। मैं बार बार कह रहा हूँ तेजस्वी खुद गलती नहीं करेंगे, वो खुद आकर आपको गाली नहीं देंगे, लेकिन अगर उनके कार्यकर्ता गाली देंगे और वो सह देंगे उनको, तो ये तो गलत है ना। अभी प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि लालू ने निश्चित ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब सत्ता में आए तो उन्होंने खुली छूट राजद के कार्यकर्ताओं को दी कि जो करना है करो। और उसके बाद जो बिहार में हुआ उसको घृणा से घृणित की ओर लेके गया बिहार को, और इतना गंदा बिहार की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज भी बाहर जाते हैं और जो लोग बिहार की छवि को नहीं देखा है, वो आज भी वही कहता है कि तुम्हारा नेता गोबर है। तो चिराग पासवान आ गए, थोड़ा तेजस्वी आ गए, उन्होंने भी थोड़ा अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा और
अच्छी सी बातें करने लगे, ग्लोबल मंचों पर जाने लगे, विदेश में जाकर भी मंच साझा किए, तब जाकर थोड़ी छवि बदली जी। और जो बिहार बदनाम था, उस बिहार का चिराग पासवान एक नेता नेशनल क्रश बन जाता है। जी। दिल्ली मुंबई तक की लड़कियां जी। ट्विटर फेसबुक पे अपना दिल हार जाती जी। हैं और लोग कहते कि नहीं भाई, बिहार में भी अब वैसे नेता हैं। शांत किशोर एक अच्छे नेता, बहुत अच्छे। एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा वक्ता, जी। जो देखने पर प्रोग्रेसिव लगता है। भले उसकी सरकार ना बने, भले को विधायक ना कभी जीते जीवन में, लेकिन कम से कम रिप्रेजेंटेबल तो है ना। बिहार को बदलने की बात सच्चाई है ना। कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर लेके नहीं ना आए हैं, जी। उनके पिताजी लालू यादव नहीं ना है जी। कि विरासत में मिल गया। ये नहीं होगा तो ये तो है ना है। जी। क्या दिक्कत है? उधर यार है, बिजनेस किए, खूब ट्राई किया, नहीं हुआ, क्रिकेट खेले नहीं हुआ, यहाँ तो है ना ऑप्शन। और यहाँ भी आपको एकदम रेड कारपेट मिल रहा है। तेज प्रताप, अब सच्चाई है, बताइए, अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए अब कोई कुर्बानी बची नहीं है जी। अब तो भाई की भी कुर्बानी दे दी, बाहर से लेके घर तक वालों की तो कुर्बानी हो सबकी गई। कुर्बानी हो गई, अब बचा क्या? जी। तो समझिए कहीं ना कहीं यही बात है और इसी वजह से तेज प्रताप की नाराजगी है, जो कि वाजिब नाराजगी है। जी। तेज प्रताप जानते हैं कि तेज प्रताप मजबूर हैं। शायद तेज प्रताप यादव अगर बेहतर फाइनेंशियल स्टेट में होते जी। या उनके पास और भी ऑप्शंस होते, कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो देख रहे हैं आसपास, पप्पू यादव की स्थिति देख रहे हैं, वो अपने दोनों मामाओं की स्थिति देख रहे हैं राजनीति में, जी। तो उनको डर लगता होगा कि कहीं अगर हम भी लालू यादव या तेजस्वी के खिलाफ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम अप्रासंगिक ही कर दिए जाए और फिर जीवन भर संघर्ष करना लिखा रहा है मेरे को। अभी वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग बताते जी। हैं। और यदि यहाँ से भी और बुरी स्थिति होगी तो तेज प्रताप यादव पूरी तरह से मजबूर हो जी। जाएंगे और उस मजबूरी को कहीं ना कहीं उनके पोस्ट में देखा जा रहा है। वापस लालू राबड़ी के शरण में जाना, आप भले परिवार समकोला कर दें, तो बाकी पोस्ट आप पढ़िए, मैं पोस्ट पढ़िए तो बताता हूँ मैं। लेकिन सर एक ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो क्या उस समय लालू परिवार तेज प्रताप यादव के विधायकी को लेकर भी सवाल उठाएंगे? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ही तेज प्रताप यादव पर इससे ज्यादा चाप चढ़ाएगा लोग ना। जी। तेज प्रताप भी फाइटर आदमी है, याद है ना जीएस मिश्रा का बयान? जी। फाइटर है, लाइसन लास्ट में भाई से फाइट कर जाए। जी। तेजस्वी यादव को जब तक तेज प्रताप यादव भाई मान रहे हैं, छोटा नहीं, परिजन पर अस्त्र उठाएंगे, अपने लोगों पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। और जिस वक्त कृष्ण के रोल से हटकर अर्जुन को जब चुनौती दे देंगे, तो एक बात जान लीजिए, कृष्ण के सामने अर्जुन नहीं टिकते। जी। कृष्ण की ये का बड़प्पन था कि उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना चुना। हम ही लेके गाड़ी दिल्ली गए थे चुनाव में। जी। अब हमारे बगल में ड्राइवर को हमारे हटा के चिराग पासवान जी बैठ गए। जी। तो हमारे ड्राइवर हो गए? बिल्कुल। ये उनका बड़प्पन है। जी। कि उन्होंने एक मामूली पत्रकार के गाड़ी का थोड़ी देर के लिए उन्होंने हैंडल पकड़ लिया। जी। जी। तो ऐसे ही तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को कहते तुम ही जाओ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं गाइड करने के लिए, तुम ही गद्दी पर बैठो। जी। तो ये बड़प्पन है तेज प्रताप यादव का। और यदि आप इससे उनकी मजबूरी बना देंगे, इतना तोड़ देंगे तेज प्रताप यादव को, तो कल तो भाजपा के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे वो। कोई कह रहा है कि जनसुराज में चले जाएंगे, कोई कह रहा है भाजपा में चले जाएंगे। भाजपा तो इंतजार करेगी, भाजपा तो कहेगी और पार्टी बना ले भाई। जी। अलर्ट तेजस्वी से जीवन भर यादव का वोट कटता रहेगा। जी। जी। मुसलमान का व्यवस्था कर ही दिए ओवैसी से। जी। प्रशांत किशोर हइये हैं। जी। अगर एक और पार्टी बन जाए राजद का, एक और भाजद, जी, भाजपा राजद, जी, तो हो गया काम। जी बिल्कुल। एक नामों बता दिया मैंने, भाजद। जी। चलिए, आज जो तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया और उस पोस्ट पे राजनीति होने लग गई। तेज प्रताप का पहला पोस्ट, आज 2 पोस्ट उन्होंने किया है और दोनों में परिवार वाला बताइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पोस्ट उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया हुआ आदेश है। आप हैं तो सब कुछ है। बिल्कुल। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि आप हैं तो सब कुछ है। लालू और राबड़ी यादव, राबड़ी देवी से उनका थोड़ी कोई संबंध विशेष हो सकता है। जी। जी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए। और वो साफ तौर पे लिख रहे हैं कि और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पापा आप नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हाँ, मेरे साथ राजनीति भी नहीं होती। जयचंद वाली जो राजनीति हुई है वो नहीं होती, ये आरोप लगाया है। लेकिन जी, हाँ, जी। ये उन्हीं के वजह से हुआ। साथ में उन्होंने लिखा कि मम्मी पापा स्वस्थ रहें, इसी तरीके से मुस्कुराते रहें। पार्टी के देखिए, इस बार मैं 2 बातें तो और जान लीजिए दर्शकों। एक मैंने बताया भी था एक बार कि एक तो वो चाहते थे कि जो चुनाव प्रदेश अध्यक्ष का है इसमें उनके व्यक्ति को मौका मिले। जी। नहीं उनके व्यक्ति को मौका मिले तो कम से कम
चाहते थे कि मीसा भारती को या परिवार के किसी व्यक्ति को, मीसा भारती के जो उनके पति हैं उनके शैलेंद्र, उनके बारे में भी चर्चा चल रही थी कि उन्हें बनाना चाहते हैं या ऐसा कुछ चाहते थे। खैर ये सब हवाई बातें हैं, इसका प्रूफ किसी के पास नहीं है। तो ऐसी उनके मनसा थी। दूसरा, उन्होंने इस बार भी 20-22 प्रत्याशी तय किए हुए थे और उनको ये बोला गया था कि आगे आपको मौका दिया जाएगा, आप लालू राबड़ी मोर्चा या कोई और मोर्चा मत बनाइए, बीएसएस के तहत चुनाव नहीं लड़िए। अब चुनाव के वक्त में उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा था, उनसे उनके प्रत्याशियों को भाव नहीं मिल रहा था, इससे भी वो नाराज थे। और ऐन मौके पर जब बैठकें हो रही थी, आप देखिए तेजस्वी बैठ रहे थे, तेज प्रताप नहीं थे, तेज प्रताप को भेज दिया जाता मालदीव या कहीं और घूमने जाइए। हाँ, तो इसकी वजह से बउआ नहीं ना है और ये झुंझुना बार जो तेज प्रताप को दिया जाता है, इससे वो नाराज हो गए थे। और खबर ये भी आ रही है कि ये सारा मामला जो उठाया गया है, तेज प्रताप ने सार्वजनिक पोस्ट नहीं लिखा था, बल्कि खबर आ रही है कि ये उन्हीं के विरोधी पार्टी में जो है, अब हम नाम ना लें, चला आप इतना देर से पढ़ा रहे थे, अब आप से सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्टी से ही कोई व्यक्ति उनकी पोस्ट को वायरल करवाता है, जानबूझकर सारा स्वांग करता है ताकि उनको पार्टी से निकालने का मौका मिले और उन्हीं को उनके प्रत्याशी छोड़िए ना, उन्हीं को दोबारा टिकट न मिल पाए। जीवन भर डिपेंडेंट रहे तेजस्वी यादव, और ऐसा ही हुआ भी, और हुआ है 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर है। हाँ, लेकिन ये जान लीजिए कि ये कह देना अलग बात है, अभी तक कागज मिला है क्या आपको? कागज मिल गया, आज कागज आ गया। अच्छा, कागज आ गया जी, आज कागज आ गया है और बाकायदा 25 तारीख वाले ही डेट से आया है। अच्छा, मतलब जी, पुराने डेट मतलब देखिए, मतलब बात समझ लीजिए, मतलब सीधी बात है कि अब विवाद बढ़ेगा जी। और देखिए, तेजस्वी यादव जी अंडर एस्टिमेट करेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है जी। तेजस्वी यादव अंडर एस्टिमेट करेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं, दर्शकों को याद रखिएगा मेरी बात को, जितना फायदा हरियाणा और दिल्ली वाले से होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान बिहार वाले से होने वाला है। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा जी। और ये जयचंद वाली बात जो तेज प्रताप ने लिख दी है, ये खुलेआम चुनौती है। पहले वो नाम लिखकर फेसबुक पर लिखते थे, अब उन्होंने जयचंद कह दिया है, ये सीधा सीधा चुनौती है जी। एक भी तेज प्रताप के सहयोगी का जी व्यक्ति चुनाव इस बार लड़ेगा, उसको तेज प्रताप लड़ने नहीं देंगे, या लड़ रहा है तो फिर उसको व्यवस्था से किया जाएगा जी। और भाजपा इसका पूरा फायदा उठाएगी, याद रखिएगा। चलिए, गेम बड़ा है, देख रहे थे आप, जहां पर तेज प्रताप यादव जो है वो तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम भी दे दिए और जयचंदो का इनकाउंटर भी कर दिया। अब इससे राजद परिवार में जो है वो खलबली मची हुई है, क्योंकि तेज प्रताप अब तरातर जो है वो सीधा इनकाउंटर कर रहे हैं जयचंदो का। इससे जयचंद जो पार्टी में है और घर में है वो डरे सहमे भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।